जय हिंद। हम चर्चा कर रहे थे पादपों के भाग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पौधे के भाग जड़, तना, पत्ती और फूल, इन चार चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है, विस्तार पूर्वक चर्चा की है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं पुष्प क्रम पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जिससे होगा क्या, जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो फूल से ही संबंधित है। फूल लगता कैसे है उसी के क्रम को हम समझेंगे। तो देखिए, जो पुष्प क्रम है उसको इंग्लिश में कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। इसकी परिभाषा क्या है इनफ्लोरेसेंस की? तो देखिए, पौधे के पुष्पी अक्ष, पुष्पी अक्ष किसको कहेंगे? मान लो ये पेड़ पौधे का क्या है, डंठल है, ऊपर का भाग, तो इसी को कहते हैं पुष्पी अक्ष, जिस पर फूल लगता है। इंग्लिश में कहेंगे फ्लोरल एक्सिस अथवा पुष्पावली वृंत। पुष्पावली वृंत किसे कहेंगे? अब ये तो मुख्य अक्ष हो गया। अब इस अक्ष से जो डंठल निकलेगा, जिस पर फूल लगेगा, उसको कहा जाता है पुष्पावली वृंत। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, पर पुष्पों का विकास, अब इस मुख्य अक्ष और पुष्पावली जो वृंत है उस पर फूल का विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, एवं विन्यास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अरेंजमेंट। अब विकास के बाद उस फूल का अरेंजमेंट कैसे होगा, विन्यास कैसे होगा, के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। तो उसी क्रम को, उसी सीरियल को पुष्प क्रम कहते हैं। यदि सरल भाषा में परिभाषा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, किसी भी फूल के मुख्य अक्ष पर पुष्प लगने की व्यवस्था को पुष्प क्रम कहते हैं। कोई भी फूल लगता है मुख्य अक्ष पर तो वो व्यवस्थित कैसे होता है, आगे पीछे या फिर सम्मुख, अगल बगल या फिर ऊपर नीचे, कैसे व्यवस्थित होता है, तो उसी व्यवस्था को पुष्प क्रम कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। आई होप कि आप पुष्प क्रम को समझे होंगे। आइए आप समझते हैं पुष्प क्रम के प्रकार को, कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से जो पुष्प क्रम है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है असीमाक्षी पुष्प क्रम, एक होता है ससीमाक्षी पुष्प क्रम और एक होता है विशिष्ट प्रकार का पुष्प क्रम। तीन प्रकार के हो गए। जो असीमाक्षी पुष्प क्रम है उसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। जो ससीमाक्षी पुष्प क्रम है इसको इंग्लिश में कहते हैं साइमोस इनफ्लोरेसेंस। और जो विशिष्ट प्रकार का पुष्प क्रम है उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल टाइप इनफ्लोरेसेंस। अब देखिए, इसको चित्र के माध्यम से समझिए। असीमाक्षी पुष्प क्रम क्या है? तो असीमाक्षी शब्द से पकड़िए, असीम धन अच्छी, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, असीम, असीम धन अक्षी। ऐसा पुष्प क्रम जिसका जो अक्ष है वो असीम हो, वो बढ़ता ही जाए, तो उसको कहा जाता है असीमाक्षी। तो ऐसा देखिए, चित्र में समझिए, ये मान लो क्या है, अक्ष है जिस पर फूल लग रहे हैं, और ये क्या है, ये जो डंठल जिस पर फूल लगा हुआ है, तो ये है पुष्पावली वृंत। तो इसमें एक फूल लगा, इसके बाद यही अक्ष बढ़ गया आगे तो दूसरा फूल लगा, फिर आगे बढ़ा तो तीसरा फूल लगा, फिर आगे बढ़ा तो चौथा फूल लगा। ये जो मुख्य अक्ष है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, असीम है, बढ़ते ही जा रहा है ऊपर की ओर।
तो इसको कहा जाता है असीमाक्षी पुष्पक्रम। ये आप सरसों में देखे होंगे, सरसों का जब फूल निकलता है तो उसका अक्ष बढ़ते ही जाता है और फूल लगते ही जाता है। अब दूसरा समझिए, ससीमाक्षी पुष्पक्रम। तो इसका क्या है, इसका जो मुख्य अक्ष है वो एक सीमा में बंध जाता है। जैसे देखिए, यह मुख्य अक्ष हुआ फूल का मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष पर ही फूल लग जाएगा और इसका जो मुख्य अक्ष है उसका वृद्धि रुक जाएगा, उसका विकास रुक जाएगा, उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इसको कहा जाता है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। इसमें मुख्य अक्ष असीम था और इसमें सीमा में बंध गया, ससीमाक्षी में सीमित हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब देखिए तीसरा प्रकार है विशिष्ट प्रकार का। तो विशिष्ट प्रकार का यह भी असीमाक्षी और ससीमाक्षी प्रकार का ही होता है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार का लक्षण दिखाई देता है। जैसे प्याले नुमा संरचना बना लेना, कटोरी नुमा संरचना बना लेना। तो ऐसे लक्षण जब दिखाई देता है फूलों में तो उसको कहा जाता है विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम। तो ये तीनों प्रकार के जो पुष्पक्रम है वो समझ में आपको आया होगा, असीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी पुष्पक्रम और विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम। अब चलिए देखते हैं कि जो असीमाक्षी पुष्पक्रम है उसको कितने प्रकारों में बांटा गया है और बांटने का आधार क्या है। तो देखिए, जो असीमाक्षी पुष्पक्रम है तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, जब मुख्य अक्ष लंबा हो, जिस अक्ष पर फूल लग रहा हो वो क्या हो, लंबा हो, इसके आधार पर। और एक है जब मुख्य अक्ष छोटा हो, जब ये फूल लग रहा है तो ये मुख्य अक्ष हो गया, तो ये जब छोटा हो तो उसके आधार पर। और तीसरा है जब मुख्य अक्ष छोटा हो और मुख्य अक्ष क्या हो, चपटा हो, तो उसके आधार पर असीमाक्षी पुष्पक्रम को बांटा गया है। तो देखिए, जब मुख्य अक्ष लंबा हो तो उसको 5 भागों में फिर विभाजित किया गया है। पहला है असीमाक्ष। तो असीमाक्ष में क्या होता है, फूल लगता जाता है और मुख्य अक्ष ऊपर की ओर बढ़ता ही जाता है, असीमित होता है मुख्य अक्ष, इसकी वृद्धि रुकता नहीं है। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, सरसों। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिम। अब दूसरा है स्पाइक। तो स्पाइक, तो इसमें देखेंगे ये भी असीमाक्ष ही है स्पाइक, लेकिन इसमें क्या होता है, जो पुष्पावली जो वृंत है वो नहीं होता। कहने का मतलब अवृंत होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिस फूल में पुष्प वृंत हो वो होता है सावृंत, और जिस फूल में पुष्प वृंत ना हो तो उसको क्या कहते हैं, अवृंत। तो ये असीमाक्ष होता है लेकिन ये अवृंत होता है, जिसको स्पाइक कहते हैं। इसका उदाहरण है लौंग। और अगला है स्पाइकिका। तो जो स्पाइकिका है उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पाइकलेट। तो स्पाइकिका क्या होता है, ये भी स्पाइक के ही जैसा होता है, लेकिन जो इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि ये इसका जो फूल है वो कई सहपत्रों से ढका होता है, एक विशेष प्रकार का सहपत्र निकलता है इसमें, तो इसको कहते हैं स्पाइकिका। इसका उदाहरण आप देखेंगे गेहूं, धान, जौ, तो ये सब इसका उदाहरण है स्पाइकिका का। अगला है कैटकिन। तो कैटकिन भी स्पाइक के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, कैटकिन में फूल लगा, इसका जो पुष्प वृंत है वो छोटा होगा, लेकिन इसका जो फूल होगा वो नीचे की ओर लटका हुआ होगा। इसका जो पुष्प वृंत है वो लचीला होता है और छोटा होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसका उदाहरण है सहतूत। और अगला देखिए, लास्ट है स्पाइडिक्स। तो स्पाइडिक्स में क्या होता है, ये भी स्पाइक के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो पुष्प वृंत है वो मोटा हो जाता है और
मासल हो जाता है, गूदेदार हो जाता है, और जो इसका फूल है वो उसी मासल चपटे सहपत्र से ढका होता है। जैसे आप केला का फूल देखे होंगे और अरबी का फूल देखे होंगे, जिसको आप कोचई कहते हैं, उसका फूल देखेंगे तो ये स्पाइडिक्स प्रकार का होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा असीमाक्ष पुष्प क्रम का प्रकार, असीमाक्ष, स्पाइक, स्पाइकिका, कैटकिन और स्पाइडिक्स। अब देखिए जो दूसरा आधार है असीमाक्षी पुष्प क्रम का, वो है जब मुख्य अक्ष छोटा हो, जिस अक्ष पर फूल लग रहे हैं वो क्या हो, छोटा हो। तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक समशिख और दूसरा पुष्प छत्र। तो समशिख में क्या होता है कि ये असीमाक्ष के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, सभी वृंत अलग अलग, कुछ वृंत यहां से निकलेंगे, यहां से ऊपर से निकलेंगे, फिर ऊपर से निकलेंगे, लेकिन लास्ट में जाकर सब बराबर हो जाएंगे। तो ये कहलाता है समशिख। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरिम्ब। इस प्रकार का देखेंगे, हम यहां डायग्राम बनाकर रखे हैं। ये तो अलग अलग भाग से निकल रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाकर क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो ये कैंडी टफ्ट में देखने को मिलता है समशिख। अगला दूसरा है इसी का पुष्प छत्र। तो पुष्प छत्र क्या होता है, सब जो जितने पुष्प वृंत हैं वो निकलेगा पुष्प अक्ष से और लास्ट में जाकर सब बराबर हो जाएंगे इस प्रकार से। तो ये छत्ते के जैसा आकार बना लेगा, तो इसको कहते हैं पुष्प छत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं अम्बेल। तो इसको आप ब्राह्मी में देखे होंगे। इसके अलावा जो धनिया है, सौंफ है, तो इनके फूल में इस प्रकार का पुष्प क्रम देखने को मिलता है। अब अगला है तीसरा, जब मुख्य अक्ष छोटा और चपटा हो, तो इसको एक भाग में बांटा गया है जिसको कहते हैं मुंडक, और मुंडक को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटेलम। तो ऐसा पुष्प क्रम किसमें पाया जाता है, इसका मुख्य अक्ष क्या हो, छोटा हो जो, और इसका जो मुख्य अक्ष है वो कैसा हो, चपटा हो। तो इस प्रकार का जो पुष्प क्रम है वो आप सूर्यमुखी में देखने को मिला। उसका सूर्यमुखी का ऊपर का भाग देखेंगे चपटा होगा, और ऊपर का जो भाग है उसमें कई सारे फूल लगे होते हैं। तो ये सूर्यमुखी में देखने को मिलता है जब मुख्य अक्ष छोटा हो और चपटा हो, ऐसे पुष्प क्रम। तो ये आपको समझ में आया होगा असीमाक्षी पुष्प क्रम का प्रकार। चलिए अब समझते हैं ससीमाक्षी पुष्प क्रम को। देखिए जो ससीमाक्षी पुष्प क्रम है तो उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है एक शाखी, दूसरा है द्विशाखी और तीसरा है बहुशाखी। तो एक शाखी को इंग्लिश में कहते हैं यूनिपेरस, द्विशाखी को बाइपेरस और बहुशाखी को मल्टीपेरस। इसमें क्या होता है, फूल लगता है, मुख्य अक्ष पर लगता है और उस अक्ष का विकास रुक जाता है। तो देखिए जो एक शाखी होता है उसमें कैसे लगता है, देखिए जैसे ये यहां फूल लगा, इसके बाद इस अक्ष का विकास रुक गया, फिर इससे एक अक्ष निकला, फिर यहां फूल लगा और फिर यहां से इसका विकास रुक गया, फिर एक शाखा निकला, फिर फूल लगा, फिर विकास रुक गया, फिर एक शाखा निकला, फिर फूल लगा, और ऐसे ही चलते जाता है। एक शाखा निकलते जाता है फूल के नीचे से और इसका विकास रुक जाता है, तो इसको कहा जाता है एक शाखी। ऐसा आपने कपास के फूल में देखा होगा और बिगोनिया के फूल में देखा होगा। अब दूसरा समझते हैं द्विशाखी। तो द्विशाखी में क्या होता है, मान लो ये क्या है, मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष से एक शाखा इधर निकला और एक शाखा इधर निकला फूल के नीचे से, यहां फूल लगा और यहां फूल लगा, और मुख्य अक्ष का तो विकास रुक गया, लेकिन उसके नीचे से दो शाखा निकल गए, और फिर यहां देखेंगे यहां से फिर फूल के नीचे से एक शाखा, दो शाखा, एक शाखा और दो शाखा। तो इस प्रकार से यह पुष्पक्रम निकलता है बाइपेरस में। तो इसमें आप चमेली का फूल देखेंगे,
बेला का फूल देखेंगे, इसमें द्विशाखी ससीमाछी पुष्पक्रम पाया जाता है। अब देखिए बहुशाखी मल्टीपेरस क्या है, तो मल्टीपेरस में देखेंगे जैसे ये मुख्य अक्ष का फूल है, तो इससे मल्टीपेरस में बहुत सारे निकलेंगे, 2 से अधिक शाखा निकलेंगे। मुख्य जो फूल है उसके नीचे से शाखाएं निकलेंगे, तो उसको कहते हैं बहुशाखी मल्टीपेरस ससीमाछी पुष्पक्रम। तो इसमें अकवन में देखेंगे इस प्रकार का पुष्पक्रम। तो ये आपको समझ में आया होगा ससीमाछी पुष्पक्रम। अब चलिए समझते हैं विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम को। तो विशिष्ट प्रकार का ऐसे पुष्पक्रम जो ससीमाछी और असीमाछी से अलग होकर कुछ विशेष लक्षण दर्शाते हैं, तो उसको कहा जाता है विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कटोरिया, दूसरा है कूट चक्रक और तीसरा है हाइपेंथोडियम। तो जो कटोरिया है उसको इंग्लिश में कहा जाता है साइथियम, और जो कूट चक्रक है उसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिसिलेस्टेन, और जो हाइपेंथोडियम है उसको हाइपेंथेडियम ही कहा जाता है। तो जो कटोरिया है उसमें क्या होता है, कटोरिया में फूल का जो सहपत्र है वो कटोरी के आकार का संरचना बना लेता है, एक प्याले के आकार का संरचना बना लेता है, और उसके अंदर एक मादा फूल और कई सारे नर फूल लगे होते हैं, जैसे कि आप नागफनी में देखे होंगे। अगला है देखिए कूट चक्र। तो कूट चक्र में क्या होता है, एक मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष में सहपत्रों के साथ फूल लगेंगे। जैसे सहपत्र मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया पत्ती हो गया। अब इसी से फूल लगेंगे गुच्छे के रूप में, गुच्छे के रूप में सम्मुख आमने सामने फूल लगेंगे, और ये जो फूल होंगे उसमें डंठल नहीं होगा, आवृंत होगा। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को कहा जाता है कूट चक्रक। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसका उदाहरण है तुलसी। इसके अलावा अगला है हाइपेंथोडियम। तो हाइपेंथोडियम में क्या होता है, इसका जो सहपत्र है वो थोड़ा कठोर हो जाता है, और इसमें क्या होता है प्याले नुमा ये भी संरचना बना लेता है इस प्रकार से, और इसके अग्रभाग पर एक छिद्र होगा, और इस छिद्र से क्या होगा, यहां एक मादा पुष्प होंगे और कई सारे क्या होंगे, नर पुष्प होंगे। तो इस प्रकार का आप जो पुष्पक्रम है वो बरगद के फूल में देखेंगे, पीपल के फूल में देखेंगे। तो इसी प्रकार का देखने को मिलता है आपको हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम। तो ये जो पुष्पक्रम है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।